नागपुरी बेल्ट में एक समय ऐसा था जो इनके गानों के बिना ना कोई कार्यक्रम होता था और ना ही किसी प्रकार का जतरा लगता था। इनके स्टेज शोज में भीड़ होता था, इनको सुनने, इनको देखने के लिए लोग आते थे। कलाकार तो हुआ बहुत रात रहे, लेकिन जहाँ आजाद अंसारी का नाम होवत रहे हुआ कर जे माहौल जे रहे ने जे दूर दूर में रहते रहे सामने आ जाते रहे। आजाद अंसारी अलग है। हाड़ी में नहीं मातालो, अरे दारू में नहीं मातालो, हाड़ी में नहीं मातालो, दारू में नहीं मातालो, मती गेलो। मैं तो देखी सूरतिया मोहनी मूर्तिया मती गे। तकलीफ तो उठना बैठना भी मुश्किल है। यहाँ कर मुख्यमंत्री रह के हेमंत सोरेन उके जैसन खुल के मदद करना रहे, जैसन आजाद अंसारी जैसन सुपरस्टार कलाकार जे झारखंड कर शान, उकर हिसाब से 10-5 लाख रुपया मदद करना चाहिए। खासकर अगर हम नागपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो इनके गानों को सुन सुनकर कई लोग बड़े हुए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। बहुत दिनों बाद आपके बीच हूँ मैं, और इसके पीछे का एक कारण है। मतलब मैंने ये कहा था कि मैं पत्रकारिता में वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ। इसलिए आ रहा हूँ कि इसके पीछे का एक कारण है। हम जिनसे आपको आज मिलाने जा रहे हैं, झारखंड का कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो इनको नहीं पहचानता होगा, या जो कला प्रेमी है इनको नहीं पहचानते होंगे। खासकर अगर हम नागपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो इनके गानों को सुन सुनकर कई लोग बड़े हुए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। मैं खोरठा बेल्ट से आता हूँ, लेकिन मैंने नागपुरी सीखा है तो इनके गानों को सुन सुन के। हमारे साथ आजाद अंसारी। बाकी गाना तो नहीं है, 1-2 गाना मैं बता देता हूँ। एक तो हाड़ी में ना मता लो, दारू में न मता लो, ये गाना आपको याद होगा। दूसरा एक तो मन लागी, दोबारा जन्म होई कि नहीं, ये गाना याद होगा। ऐसे कई गाने हैं जो हिट रहे हैं नागपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन आज आजाद दा की जो अपनी स्थिति है वो इतनी ख़राब है, इसकी वजह से हमको वापस ये वीडियो या पत्रकारिता में आना पड़ा। हमको कई लोगों ने बोला कि आजाद दा की स्थिति बहुत ख़राब है, 4.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर रिकवरी होने के बाद ब्रेन हेमरेज हो गया, पारिवारिक स्थिति ख़राब है, सरकार ने कुछ मदद किया, कुछ लोगों ने मदद किया, लेकिन उसके बाद भी अब जो स्थिति है वो और बुरी है। दादा से बात करने से पहले हम उनके भाई से बात करते हैं, क्योंकि दादा बहुत बात नहीं कर पाते हैं। चलने में आप देख सकते हैं बहुत दिक्कत है, बात करने में बहुत दिक्कत है, बोल नहीं पाते हैं सही तरीके से। तो इनसे बात करने से पहले उनके भाई से बात करते हैं। दादा जोहार करके। जोहार जोहार। तोर नाम सजाद अंसारी? सजाद अंसारी। आजाद अंसारी कर बोड़ भाई। भाई हाँ। कौन बेरा से ई तो गाना गाते कि नहीं गाते? नहीं, हम तो अपन दुकानदारी कपड़ा कर बाजार में। अच्छा, तो ई कौन उम्र से दादा गाना गाते रहो और कौन उम्र में? करीब करीब स्कूले से 10 साल की उम्र से गाना गावे चालू कर रहे। और स्टेज प्रोग्राम तो 15 साल की उम्र से लगभग। सबसे पहला बहुत कम याद आवेला, झखरा टाड़ में एक बार मंदिर जगह प्रोग्राम हो रहे हुआ से। हाँ, हुए कर से शुरुआत, उकर बाद मंदिर से फिर कमरे मंदिर में हुआ भी प्रोग्राम हो रहे। हुआ कर बाद फिर चित्रकोटा में भी हो रहे 1984 में। उकर बाद रातू कन्या पाठशाला में। उकर बाद होते में, हाँ, उकर बाद होते होते प्रोग्राम तो इतना दूर तक हो गलक कि कर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे तक प्रोग्राम होलक। और इन्हें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब तमाम बहुत दूर दूर प्रोग्राम होलक। स्थिति बहुत बेहतर रहे। एक दिन अचानक होलक का। अच्छा, पहला वो तो हम जानबे ओकर मामले में बात करबे। पहला गाना कुछ याद होता है इनका कि दादे की याद होते का? अलंकार कहले नहीं, रूप अलंकार करी किस टाइप के गीत रहे? माथे का लस्सी धरे। हाँ हाँ, ये गाना पानी लाने चल गेले रे।
माझे मोहन छेटले। हाँ ये पहला गाना। थी घर में भी कोई कलाकार मन हथुन सिंगर मन की दादा बाबूजी लेखक और सिंगर रहे। तो बाबूजी साइंस, इतिहास, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, देशभक्ति, राष्ट्रीय जीवन पर आधारित तरह तरह कर बहुत ज़्यादा गीत लिखले रहे, जेकर में रामायण और महाभारत बहुत सुपर से सुपर हिट गीत। बाबूजी गीत लिख रहे हैं रामायण महाभारत को। हाँ तो बाबूजी के गुण फिर दादा में। हाँ और कोई घर में गाय वाला बजा नहीं, एखन इकबाल तो है आजाद कर लड़का, वो प्रोग्राम मैंने करा थे जायला। एखन वो सुप्रसिद्ध कर इतना तो नहीं हुए है, लेकिन शुरुआत में एखन वो है। तो इथी बाप स्टेज नहीं करत रहो? बाप मने पहले अपन जमाना में तो महुआ डार्क, लोहर दगा, कहाँ कहाँ वो भी बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम करत रहे। तो जखन दादा गावत रहो तो हाँ उस समय वो किताब लिखत रहे। अच्छा किताब लिखत रहे, महाभारत रामायण के गीत लिखत रहे। हाँ अच्छा तो जखन दादा कर गीत संगीत चलत रहो पूरा, तो आदमी मन तो यहाँ बहुत भीड़ आना जाना। बहुत ज़्यादा से समय तो इकर इतना ज़्यादा बोलबाला रहे कि जहाँ भी आदमी सुनत रहे आज़ाद अंसारी कर फलना जगह प्रोग्राम है, तो उकर से एक रात पहले बहुत श्रोतागण मन हुआ पहुँच के डेरा डाल डाल के रहता है। रिश्तेदार मन घर ने। हाँ दादा कर प्रोग्राम कर अनाउंसमेंट और यात्रा लाई जाता अपने। हाँ तो ओकर बाद का होला ऐसन दादा 4 साल पहले कि आजाद अंसारी कर आवाजें हम नहीं सुने पा रहे। ई होला कैसन कि रातू का ठिठार करे जे हाजी चौक है न दला दिल्ली तिलता, दला दिल्ली जगह से हाजी चौक से ही अपन मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल में घर आवत रहे शाम में। तो ठीक ही झरी मोड़ कहीं बिजली पार करके झरी मोड़ जहाँ से हिने कर रास्ता घूमेला उ रोड से, तो हिने जैसे ही अपन मोटरसाइकिल में हिने मुड़लक, वो पाली तरफ से एक डाला टेम्पो आवत रहे, कोई मतवार एगो रहे जे ई जैसे हिने घुरलक तो वो भी पियल झुक में हिने घुरा दिलक और इके बजेर दिलक, बजेर के गिरलक तो हल्ला हो गलक, आजाद अंसारी कर एक्सीडेंट हो गलक। माने पूरा भीड़ तो लग गए उस जगह शाम में, तब तक रात भी हो चुक रहे। उकर बाद उठाए के ले गल गलक के हॉस्पिटल काठीटाड़ में तत्काल में। एकले रहो? हाँ उस समय तो एकले रहे, लेकिन आदमी उस जगह चिन्हले ने, बहुत ज्यादा भीड़ पहुँच गए चारों बट से उठाए के ले गए। उकर बाद जब इलाज होलक नहीं तो जहाँ तहाँ लाग रहे, हाथ पैर में पट्टी फट्टी मरहम पट्टी प्लस्तर बंडेजी से जे भी होलक तत्काल में। लेकिन एगो रुगड़ी हियाँ में पत्थर जेके कंकड़ बोलल जाए ने, ई जगह छोटा सा घुस जाए रहे, उकर में आदमी कर ध्यान नहीं देवल गलक। और सब इलाज करके पूरा जब घर आवल उकर बाद सब कुछ, हाँ सब कुछ होके नॉर्मल हो गलक। फिर कएगो प्रोग्राम खाली निकाल के इसने पोंछ साफ कर। हाँ उकर में ध्यान नहीं देवल गलक। उकर बाद जैसे उकर बाद भी कितना कएगो प्रोग्राम करलक, 2 गो 3 गो या 4 गो एक्सीडेंट कर से ठीक होल बाद भी कएगो प्रोग्राम करलक। उकर बाद 2.5 महीना होते होते 2.5 या 3 महीना के अंदर में अचानक घर में ब्रेन हेमरेज हो गलक। रात बेरा दिन बेरा ओहे करीब भिनसरिया टाइम रहे। भिनसरिया टाइम जे समय की आजान होवेला नहीं, ओहे समय 4:30 बजे। हाँ उकर बाद हॉस्पिटल ले गली, पहले तो रातू ले गली, रातू से हॉस्पिटल कर बाद फिर मजीद आलम यहाँ ले गली। मजीद आलम में 1 सप्ताह रहल बाद उकर बाद पल्स में लान ली। पल्स में इलाज होलक, हुआ इलाज चलक, लंबा इलाज चलक। हुआ डॉक्टर साई सुदर्शन ब्रेन कर ऑपरेशन करलक, ब्रेन सर्जरी। उस समय बहुत पैसा तो लागलक, करीब टोटल खर्चा में 13-14 लाख रुपया लागलक, जेकर में अपन जगह उतना स्थिति कहाँ रहे मजबूत। तो बहुत रिश्तेदार मन भी मदद करले, ऐसा नहीं कि नहीं करले से, जेकर अपन जे सकती 10,000 20,000 50,000। जेकर में एगो हमर साला भी है सिराज अंसारी, वो भी अपन तरफ से उस समय 3 लाख रुपया दे रहे इकट्ठा। सबसे ज़्यादा पैसा उस समय वह दे रहे। और बाद में फिर पैसा मिलल, कुछ सरकार भी दिलक, नहीं दिलक से नहीं, 1.5 लाख रुपया करीब दे रहे। और
औरों नेता कोई कोई मदद कुछ बहुत कर लें, लेकिन जयकांत श्रीकांत उमन भी मदद कर लें। जयकांत श्रीकांत ये कलाकार हाँ, वो संगीतकार जे इकर स्टेज में या कैसेट में जे म्यूजिक देवत रहे से मन बहुत मदद कर लें। उकर बाद फिर इग्नेश है, पवन मन सभे आए रहे अब, एक तो बस सिर्फ कयुम जितना है सब आले, और जेकर से जे बन पड़लक वो भी कुछ न कुछ मदद करबे कर ले। लेकिन हकीकत में देखल जाए तो यहाँ कर मुख्यमंत्री रह के हेमंत सोरेन उके जैसन खुल के मदद करना रहे, जैसन आज़ाद अंसारी जैसन सुपरस्टार कलाकार जे झारखंड कर शान, उकर हिसाब से 10-5 लाख रुपया मदद करना चाहिए। वो स्थिति हम इनकर जे उम्मीद रहे से तो वो नहीं मदद होला। तखनी इलाजे समय रो एकर बाद कुछ नहीं। नहीं, उकर बाद आज तक डॉक्टर से कहे बेरी के दिखाए के भी जरूरत है, लेकिन घर कर स्थिति उतना अच्छा नहीं है कि बड़ा से बड़ा इलाज अब करे कर। पहले तो साधन रहे, लेकिन जे भी साधन रहे पहले सब कुछ हो चुकलक, अब एखन स्थिति उतना दूर तक नहीं लागत है। 7 डे हॉस्पिटल है बरियातू, हाँ। हुआ भी 1 महीना हुआ भी इलाज होलक। और अभी मतलब ओकर बाद थेरेपी वाला एगो मशीन लाइन रहे अपन तरफ से, ई मुर्गू कर श्याम उपाध्याय, वो हमनी से एकदम घुल मिल के भाई जैसन, तो अपन खर्चा में अपन तरफ से वो भी बेचारा बहुत दिन तक थेरेपी करवालक वो मशीन से। लेकिन उकर से भी सुधार नहीं के लागेला कि कोई बेहतर डॉक्टर से और बाहर कहीं लेगे एक बार और जरूर रहे। जैसे हो गया का बोले लास्ट चेकअप कब हो रहा? लास्ट चेकअप ही लोकल में आदमी जहाँ कहते फलना जगह ले गाओ, हुआ 1 नंबर होवेला तो कोई कहे ले वहाँ ले गाओ, कहाँ कहाँ ले गल रहे, और का केला बोलल जाए ले एक बार हुआ भी ले गल जाए रहे, सराय केला नहीं कातिम केला, हुआ कर भी इलाज होलक। ओकर बाद सतबरवा हुआ से भी इलाज होलक, चनगनी हुआ से भी इलाज होलक, भिलोर भी जाए के। लेकिन एक्चुअल में जे अच्छा इकर उचित इलाज होना चाहिए, जे कि पहले जैसन स्थिति उकर होवे, हाँ, तो वहाँ तक एखन तक नहीं पहुँचल जाए है। और वहाँ तक पहुँचे के वास्ते कोई बड़ा आदमी के आगे आवे पड़ी तबे कुछ हो सकेला, मैंने सरकार की मदद चाहिए। हाँ, और नहीं तो घर कर स्थिति तो एखन उतना बेहतर नहीं है। तो घर कैसे चलत है? घर चलत है जैसे तैसे। इकबाल जो है से कोई ठेकेदार कर साथे रह के कुछ उकर हेल्प कर देवेला, जैसे कहीं बाउंड्री होवत है उकर देखभाल, या कहीं और कोनो छोटा बड़ा प्रोग्राम करके जैसे तैसे घर कर एखन स्थिति चलत है। लेकिन घर कर स्थिति भी उतना अच्छा नहीं है। अब मेन कमाए वाला मेन आदमी जो रहे ओहे बैठ गेलक, तो घर कर स्थिति तो जाहिर है कि दयनीय होगी। का हाल हो तो रखन? अभी तो बहुत कमजोरी है। पता नहीं आप लोग पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, आज़ाद अंसारी हैं। नागपुरी बेल्ट में एक समय ऐसा था जो इनके गानों के बिना ना कोई कार्यक्रम होता था और ना ही किसी प्रकार का जतरा लगता था। इनके स्टेज शोज में भीड़ होता था, इनको सुनने इनको देखने के लिए लोग आते थे। लेकिन आज इनकी आवाज़ खोने लगी है। क्यों? इनके भाई ने बताया, इनका एक्सीडेंट हो गया था। हम उसको बता देते हैं, इनके भाई से बात किए वो भी बताएंगे आपको। इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद ब्रेन हेमरेज हुआ और अब ये स्थिति है कि बहुत चल नहीं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से निकलते उठते हैं, बोल नहीं पाते हैं, गाना गाना तो बहुत दूर की बात। बहुत लोगों ने इनको मदद की। हम इनके बीच इनसे बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जिसने पूरे नागपुरी इंडस्ट्री को अपने कांधों में टिका के रखा उसको टिकाने की आवश्यकता, इसलिए हम लोग आए हैं इनसे बात करने के लिए। हम व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो आज़ाद अंसारी को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। मैंने इनके गाने बहुत सुने हैं, कई गाने मुझे पूरे याद हैं। हाड़ी में ने मता लो, दारू में ने मता लो, ये गाना याद है। एक तो मन लागी, ये गाना याद है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। मेरे गाड़ी में मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो यही सब गाने बजते हैं। हम रास्ते पर यही सुनते हैं।
स्थिति इतनी खराब है कि मतलब हम बहुत बता नहीं सकते हैं। बात करना इसलिए ज़रूरी है, हालांकि बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि जिस आज़ाद को सुना करते थे उस आज़ाद की आवाज़ आज नहीं निकल रही है। और किसी ने खोजने की कोशिश की नहीं की। शुरुआत में कुछ दिन तक तो लोग आए हैं, ये लोग खुद बता रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब। बहुत लोगों ने मदद किया, राज्य की सरकार ने मदद की, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब है। वर्तमान कला संस्कृति मंत्री हैं सुदीप सोनू भैया। सुदीप सोनू जी, अनुरोध है आपसे कि आज़ाद अंसारी से मिलिए, आकर समझिए उनको, और हो सके तो उनको सरकारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 4-4.5 साल से स्टेज कुछ नहीं, कुछ नहीं। भीड़ नहीं, आदमी नहीं, एक का तकलीफ हुआ था। तकलीफ तो उठना बैठना भी मुश्किल है। बोलना उलना भी नहीं। हाँ, एक्सीडेंट कर बाद अचानक ब्रेन हेमरेज। नहीं मैंने करीब 2.5 महीने बाद। वही 2.5 महीने बाद। एक्सीडेंट के बाद भी स्टेज कर रही हैं। हाँ, एक दो स्टेज के बाद जब एकदम हालत खराब हो गई तो नहीं जाए लगी। अभी अच्छा, मैंने एक्सीडेंट कर बाद पब्लिक के डिमांड में जा रहे हैं। हाँ, हम पकड़ के ले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा तो घर छोड़ देंगे बोल के ले गए। अब तो पहला गाना कौन रहो? हमार पहले गाना रूप अलंकार करी, माथे कलसी भरी, राधा सुंदरी, सांझ घरी पानी लाने चल गेले रे रानी, माझे मोहना छेक ले। ते अपने लिख रहे हैं गाना के? नहीं, गाना हमार बाबूजी श्री जमालुद्दीन अंसारी। तो बाबूजी गाना के लिखत रहो तो गाइत रहे हैं। हाँ, तो अभी अब क्या करे होता था? है। मुख्यमंत्री से अनुरोध हो कुछ? अनुरोध तो बाबू हम शुरू से गरीब आदमी, कुछ होले तो बेहतर बात रहे। अभी तो एकदम कुछ नहीं होले, घर फाका है तो। मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर सकत रहे। मतलब हम तो जिस आज़ाद अंसारी को सुने हैं उसकी आवाज़, और अभी जिसको सुन रहे हैं उसकी आवाज़, मेरा ही आवाज़ गायब हो गया। हम बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो लोग इनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री का ठीक है, एक जिम्मा उनका भी है, लेकिन जिन लोगों ने इनको सुना है, उनके गानों पर लोग आज भी थिरक रहे हैं। हाड़ी में नहीं मता लो, दारू में नहीं मता लो, माती गेलो, ये गाना आज भी कोई ऐसा बारात या कोई ऐसा शादी नहीं बजता होगा। अगर आप भी मदद करेंगे तो शायद इनको बेहतर इलाज मिल सकता है। बाकी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो करेंगे, और उनको करना होगा। उनसे बातचीत खबर के माध्यम से हम लोग करेंगे, शायद वो समझे इस बात को। कला संस्कृति मंत्री सुदीप सोनू, उनसे बात करेंगे, वो समझे इस बात को। लेकिन जिन लोगों ने इनके गानों को सुना है, जो इनके गानों पे नाचते हैं, शायद उनको भी मदद करना चाहिए। तो एथी तोर साथी मन जे तोर यूट्यूब में चलो, उमनो कुछ नहीं मदद करत हो ना अभी? तोर गाना तो एखनो पूरा बाजत हो। जयकांत, श्रीकांत कभी कभी अथिल नहीं है, बाकी कोई नहीं। न, कोई आते जाते रहते, उतना हमारे दिमाग में ख्याल होने दे। तो के मन करत हो कि फिर जावे स्टेज में गाना गावे, बेस होले? बेस होले तो अलग बात है। अब हम के बेस हो कि नहीं से सोचे लगे। खाना उना खाए में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, खाली वो माने कमजोरी है शरीर में, उठने बैठने। हाँ, बहुत कमजोरी, उठे बैठे में दिक्कत है। हाँ। आखिरी गाना कौन गाना गा रहे थे?
आखिरी आखिरी गाना मैंने एक्सीडेंट से पहले तक कोई गाना याद हो? माटी कर का यहाँ मौके काले दिले भगवान। काले दिले भगवान। इस मतलब दादा की तबीयत बहुत खराब होने के बावजूद भी दादा के भाई बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करते हैं घर में बैठ बैठ के कि ताकि वो गा पाए बेहतर, और अगर इनका इलाज बेहतर हो जाएगा तो फिर से गाएंगे भी। कोशिश करते हैं कि इनका और एक गाना हम सुने थोड़ा, वो जो सबसे फेमस गा रहा है, हाड़ी में ने मतालो दारू में ने मतालो, वही गाना। दादा प्रैक्टिस करी लाने घरे तो एक बेर तो गाना के गाए देबे ने, हाड़ी में ने मतालो। अच्छा ठीक। हाड़ी में नहीं मतालो, अरे दारू में नहीं मतालो, हाड़ी में नहीं मतालो, दारू में नहीं मतालो, मती गेलो मैं तो देखी सूरतिया मोहनी मूर्तिया मती गेल। आज़ाद अंसारी दा का बड़ा पुत्र हैं, बड़ा बेटा है इकबाल अंसारी जी। इनसे ही मेरा संपर्क हुआ था, एक मेरे दोस्त थे उनके थ्रू, और फिर मेरी बातचीत हुई। मैंने बहुत कोशिश किया था पहले कि इनसे बातचीत हो, लेकिन 4 साढ़े 4 साल बहुत लंबा समय हो गया। तो हूँ गा थी का दादा गाना? हाँ गाना हमने तो गाइए, और स्टेज वगैरह हल्का फुल्का। बापे कर गाना कि दूसरों गाना? नहीं जैसे अपन गाना भी, लेकिन ज़्यादातर तो मांग बापे कर है। स्टेज में जैसे फरमाइश, हाँ बहुत गाना है, यूट्यूब चैनल में भी डालल है बहुत, और धीरे धीरे कोशिश। बाप कर तबीयत खराब होल बाद से गायक शुरू कर ले कि पहले से गाओ? नहीं उकर से पहले से। बापे संग? हाँ बापो न, बाप से नहीं, मैंने ई कहीं करत रहे, हम कहीं करत रहे, दूसर जगह में। दोनों साथे कोई गाना नहीं? नहीं वैसा कोई गाना नहीं। अभी का स्थिति हो घर का? घर कर स्थिति तो दयनीय हो, जैसे काम धंधा भी वैसा नहीं हो, और ना ही स्टेज प्रोग्राम में ज़्यादा डिमांड हो, और काम धाम कर दिक्कत हो थोड़ा सा। अब तो स्टेज भी बहुत नया होता हो। हाँ कमी हो गलो है। जैसे बाप के दौर में स्टेज प्रोग्राम होता रहा तो ऐसा नहीं, खाली जतरा उतरा कहीं लागल, जतरा का सीजन अलग, तो ऐसे बाकी तो नहीं। हाँ तो घर में क्या क्या हो? घर में एगो छोट भाई हो, और बाद बाकी दूगो बहन हो, तो जो मैंने लगभग सभे कर शादी बियाह हो गया। छोट भाई कर भी? हाँ क्या करत हो? वो भी अपन गाड़ी उड़ी में काम करत। अभी डॉक्टर का कहा तो ठीक हो खावे कर? डॉक्टर जगह तो आज से 2 साल 2.5 साल पहले ले गल गेलो रहे, ओकर बाद नहीं? ओकर बाद ही ने जमे नहीं लगा। दवाई हुए? दवाई हुआ कर चले लायक हो, जो पहले लिखल रहो सही दवाई चले लायक हो। कुछ रिकवरी मैंने बुझा था चेंज ठीक होवे कर मैंने पहले नहीं से? असर तो हो, कुछ तो दिखे लागल हो, लेकिन जहाँ तक कि और एक बार कोशिश करे के रहे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के दिखाए, ये चीज़ नामुमकिन बुझा था। पैसा खर्चा कर दे। हाँ डर ये, अब पैसा है ही नहीं हो तो कर भी कहाँ से खर्च। रह जितना दिन रहो सब तो कर दिली, आप जो हो तो दिक्कत हो, कहीं से पैसा आवो तो 2 पैसा तो अपन घर परिवार के चला के देखा थे, 2 पैसा में दवाई भी करना हो, वह पैसा से घर भी चलाना हो। हाँ ठीक है, सब चीज़ के मैनेज करना अकेले आदमी कर बस कर बात नहीं हो, बहुत दिक्कत हो। तो मदद में कि मुख्यमंत्री वही 1.5 लाख दे रहा हो, के बाद फिर कुछ मैंने 2.5 वही एक्सीडेंट कर बादे जे ब्रेन हेमरेज कर बाद? हाँ ओकर बाद मदद मिल हो, नहीं मिल हो से नहीं, लेकिन मैंने जे मदद कर तौर पर जे मिललो उ बरा कहानी खत्म हो गई। ओकर बाद से कोई ना ही ने मदद मिललो और ना ही कोई जोर लगा हो। मैंने वही समय ने ब्रेन हेमरेज हाँ, 3-4 महीना 5 महीना तक है, ओकर बाद तो नहीं ओकर बाद भी तो खर्चा है, दवाई है के मैनेज करके चले पड़ा तो घर के भी अकेले मैनेज करना 6-7 गो मैंने परिवार हो तो अकेले चलाना बहुत कठिन हो, फिर भी किसी तरह चला था।
ऊपर वाला कर मेहरबानी हो। तो तोर कौन गाना रहो तो गाना गाए के बता। बाप के तो गवात लिए लेकिन फर्स्ट जब बाप लेके गेलो रहे स्टूडियो बबलू तो स्टूडियो, तोरा अपन मन रहो गाय के कि बाप के डर से गाले से गाय के? नहीं अपन मन रहो, लेकिन बाप से डर लागत रहो। मन तो रहो गावे कर, मैंने तो आजा लिखत रहो गाय हाँ गायक भी रहो, गायक भी रहो। गायक भी रहो, रेडियो जैसे आजा गायक तो बाबू गायक और तू गायक। हाँ। और अगला जनरेशन फिर अब देखिए वो तो ऊपर वाला कर हाथ में हो के बनतो नहीं बनतो ये कहना मुश्किल हो, कैसन ककरो घर लेकिन में कोई ना कोई जरूर आप तो एखन तनी को हतो कैसे कहो जा सको। कौन गाना रहो तोर पहला? वो गाना रहो कोई गाना बापे कर लिखल रहो, जब पूछ लेबे उके वो मरे कि नहीं मरे एक दिन न पूछी भगवान। सुर ताल से गा दे, कनी मैंने सुर लगाई वही गाना गा दे। गाय के सुने हाँ फिर माटी कर काया मुके काले बनाले भगवान, पाठ पुरुजा लखे बदली में तुम्हें दिले नहीं प्राण, सोना चांदी होती तो बदला जाती, पुरु न जाती तो गरुआ लेती। ये गाना इतरे हो जे स्टेज में बहुत फरमाइश है वो और उखेगा यू। ई गाना करे फरमाइश एगो बात मोरा मान भौजी। हाँ। ई गाना कर फरमाइश हाड़ी में ने मता लो ई गाना कर फरमाइश। अरे गो जे हो और गाना ई बटे बहुत जोर चल हो और बाजात हो लो भाई कि ऐत मजा लागे कुंवार रहल। ई गाना भी फिर एगो माटी ओढ़ना माटी बिछाना। हाँ ये सब गाना जो हो ये सब कर बहुत स्टेज में फरमाइश हो अभी भी हो। अभी का कहे को तो के जे दादा के गाना सुनत रहथुन श्रोता मन, सरकार कर आदमी मन, मुख्यमंत्री मन के कोनो कहे को? मुख्यमंत्री जे अभी हेमंत सोरेन है तो उनकर भी कई को प्रोग्राम कर चुके है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने उनकर बाप कर भी का नाम रहे शिबू सोरेन कर कई गो प्रोग्राम कर चुके हैं। तो हमर सब माने वो मैंने बढ़िया से जाना था। तो हमर तो यह कहना है कि भाई जे हो सकेला उकर बट से अपन बट से जे भी मदद है चाहे जिस प्रकार से वो करे कर कोशिश करबे ताकि हम इनकर घर परिवार बढ़िया से चल सके, दादा के इलाज हो पारे। हाँ इलाज हो पारे। और श्रोता मन जेकर सुन के नाचत हो एखनो तो दादा कर गाना में वो मन से यही कह सकेला कि मैंने दुआ करबे कि ठीक हो जाए। श्रोतागण जितना भी है सबकर खाली आशीर्वाद चाहे कि जितना जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए। और श्रोता मन से तो अच्छा ये दादा कर गाना ये अपने लिखत हो कि ककरो आर लिखल गाना भी रहो? इकर बाप कर तो हमनी कर दादाजी लिखे। ओ दादा कर लिख तो राजा कर लिखल गाना और बहुत के आपने लिखत रहे। और एगो आदम तूफानी कर गाना सुल्तान मांडर कर मैंने ज्यादातर अपने लिखल गाना। हाँ ज्यादातर आपने लिखल गाना। तोर अभी नया गाना सब तो दादा कर ही गाना लिखत गात है तोर अपन भी कुछ लिखल नहीं इनकर गाना लिखल। बादल राज हैं आजाद दा जिस स्टेज में गाते थे उसी स्टेज में अनाउंसर का काम करते थे। बिल्कुल मंच का संचालन अगर हम आज की भाषा में कहें तो जी। दादा और स्वागत हो हमारे चैनल में। बहुत बहुत कई धन्यवाद। साल रही तो ये दादा कर संगे साल तो ई लाइन में करीब 15 साल से ही हम, और हमके लगेला अगर 15 साल से ही तो 12 साल से हम आज़ाद अंसारी के साथ में ही जहाँ भी जात रहें हमके लेके चलत रहें। अलाउंसर और भी रहें जैसे राज मौर्या जी हैं और पूरनदा हैं, अलबत कच्छप हैं, आदमदा हैं, जितेंद्र करमाली जी हैं और बहुत सारा हैं। अखन नया नया भी बहुत आए जा हैं। लेकिन हम अगर 15 साल से अगर ई लाइन में ही तो 12 साल हम आज़ाद अंसारी के दिल्ली है।
जो आजादा का प्रोग्राम जहाँ बादल हुआ बादल मतलब बाप बेटा कहेले हमरे चचा भतीजा ही, लेकिन हमरे एक समझल से एकदम दोस्ती जैसन भी रहीला और बाप बेटा जैसन भी रहीला। कैसन रहो जखन दादा के स्टेज प्रोग्राम होत रहो तखन काहे कि तो साथे मंच के ऊपर से देखत रहे, हाँ फिर साथ में आना जाना तो पब्लिक हाँ। कर ये देखत रहे, का क्रेज रहो से के बता। पहले तो हमार जगह एक तो मोटरसाइकिल रहे, लेकिन चचा का जहाँ प्रोग्राम रहत रहे चौक में गाड़ी लगाए देतलक और कहतलक बेटा तो गाड़ी के ई जगह धर और हमार गाड़ी में चल। हम ई ड्राइव करत रहे और हम साइड में बैठत रही और जहाँ भी जात रही, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, लचरागढ़ हो, सिमडेगा हो, गुमला हो, पतरातू हो, लोहरदगा हो, जहाँ भी जात रही संगे जात रही। और कलाकार तो वहाँ बहुत रात रहे, लेकिन जहाँ आज़ाद अंसारी का नाम होवत रहे हुआ कर जे माहौल जे रहे नहीं, जे दूर दूर में रहत रहे सामने आ जाते रहे। आज़ाद अंसारी अलग है कहे तो आज़ाद अंसारी ले बात करे ले, फोटो खिंचा ले, ऑटोग्राफ लेवे ले व्याकुल रहत रहे उस दौर में। हाँ, और जब हमरे जात रही सबसे पहले खाना पीना खिया के ग्रीन रूम में हमरे सब एक जगह बैठत स्टेज कर रही, पीछे। स्टेज कर पीछे बैठे ग्रीन रूम में सब हमरे जात रही तो पीछे से आदमी मन आतल और पीछे से ठोटकत रहे आज़ाद अंसारी से तनी भेटवा देनी, एगो फोटो खिंचाब ऐसा करके। तो आज़ाद अंसारी का फैन रहें, फैन हैं और हमेशा रहबें, फैन तो अभियो बहुत। एखन भी हैं। अरे थी का जब स्टेज कर प्रोग्राम एखन दादा बताते रहो एक मामला का बात रहो कि डेट चेंज हो जा रहा है। हाँ ऐसा बहुत जगह होलक है, जैसे कि मान लो प्रोग्राम हमके करवाए है 20 तारीख के, तो फोन करत रहे आज़ाद चचा के कि आज़ाद जी रौरे खाली ही 20 तारीख के, तो प्रोग्राम लगातार रहत रहे। कोई भी त्यौहार में चाहे दिवाली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, तो प्रोग्राम हमनी का शेड्यूल पहले बन जात रहे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार रहत रहे। तो कहीं से फ़ोन आवत रहे कि 20 तारीख के रौरे खाली ही, तो चचा कहत रहे नहीं हम तो 4-5 दिन लगातार बिजी ही। तो इकर से पूछत रहे रौरे जहिया खाली रहब वही दिन हमरे प्रोग्राम के रखब, और उसन होवत रहे। इतना क्रेज रहा। इतना क्रेज रहे कि जब तक आज़ाद अंसारी नहीं आवी, ओपनिंग नहीं करी, प्रोग्राम में हुआ नहीं होगी। तो इतना वैल्यू रहे, एखन भी वैल्यू है। ठेठ नागपुरी कर मने बेताज बादशाह रहे। ठेठ नागपुरी का नहीं, आधुनिक कर भी एखन ठेठ में तो इकर तोड़ एखन तक नहीं बनलक है। आधुनिक में तो खैर रौरे सुनते ही, आधुनिक में तो ढेर आते लेकिन ठेठ में अभी तक वैसा आधुनिक हो चाहे ठेठ हो, आज़ाद अंसारी जे ठेका दिले हैं, जे राग रागनी के चचा गावे ना, उके आज कर कलाकार में नहीं पारबे, इतना तो हम जानी ले। तो तोर काम खाली संचालन करे के रहो कि गीत उत भी कभी 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 गुनगुनाए देवत रही, बीच बीच में खाली होवत रहे, चाय पानी करत रहे तो कहत रहे रहो तनी कुन गुनगुनाए दे, तो टाइम पास ले कैद को गीत गाए दो। तो गुनगुना दे ही हमरे जगह एखन। हाँ, तो चचे कर गीत है, गीत तो हम नहीं गावी लेकिन प्रयास करत ही। चचा हमके एगो डायरी में लिख दे है उ गाना, उ आज तक उ डायरी के हम बढ़िया से समराय के राखी। कौन कोना बरी सलै रिमी झिमी पानी, इकर अक्षर इतना सुंदर बैठेला कि उ डायरी के हम एखलो ले समराय, जीवन तक हम उके समराय। गाना तो हमके लगेला कम से कम 80-90 गो गाना होवी उ डायरी में, इतना मोटका डायरी है। और खाली चचा कर गाना लिखल है। अपने लिख रहे हो? अपने भी लिख है कुछ लिख के रख रहे हो अपने? नहीं, हमार डायरी में इनकर लिखल है। हाँ अच्छा, तो है लिख रही हैं? हम भी लिखी और चचा भी लिख है हमरे डायरी में। अच्छा, और तो तोर जगह है? हाँ, वो हमार जगह है। वो गाना कर बेस से सुर ताल में गाय के बतावे न तुम? हाँ, सुनाए दो। राग रागनी में। हाँ, गाना कर बोल है कि कौन कोना बरी सलै रिमी झिमी पानी। तो मतलब इधर सुन सुन के हम तनिक ना सीख ली है। तो गाना ऐसा है कि कौन कोना बरी सलै रिमी झिमी पानी रे रिमी झिमी पानी, कौन कोना बदरी चढ़ालै बिजुरी चमके बड़ी जोर, पूर्व कोना बरी सलै रिमी झिमी पानी रे रिमी झिमी पानी, पश्चिम कोना बदरी चढ़ालै बिजुरी चमके बड़ी जोर।
गाना तो ऐसा ऐसा है कि खास करके आज़ाद अंसारी कर गाना के हुआ तक हमरे पहुँचा है नहीं पा रहा, इतना कर मतलब गाना मतलब स्केल उतना ऊपर में है कि हमरे पारबे नहीं करब। बाप बाप होवेला, बेटा बेटा होवेला। तो है। हाँ, तो जे बाप करी वो बेटा कहियो नहीं पारी। लेकिन अभी तो 4-4.5 साल से आज़ाद कर अंसारी कर आवाज़ें बंद है। 4 साल 4.5 साल से आवाज़ कम है, लेकिन इकर एखन भी गाना, चाहे शादी में देखू, पिकनिक में देखू, एखनो भी गाना बाजेला। जखन गाना बाजेला से बड़ा हमनी कर खून एकदम सूखे लागेला कि काश हमार चाचा बाप ठीक रहतल तो एखन भी उनकर गाना स्टेज में बाजतल, श्रोता मन देखतल, नाचतल। और एखन भी हमरे प्रोग्राम करे जाइला, आसाम जाइला, कलकत्ता जाइला, बॉम्बे तक जाइला। हमरे पिछले बार हमरे आसाम जाए रही तो हुआ खाली जानला कि आज़ाद अंसारी का भतीजा है, पूरा हुआ भीड़ लग गए आदमी मने, और कहत हैं कि हमरे कर देश कर आदमी मन आ हैं और आज़ाद अंसारी कैसन है। तो हम बताली कि भाई आज़ाद अंसारी कर हम भतीजा है कि, और उनका तबीयत एखन थोड़ा सा नसाज है, लेकिन पहले से बेहतर है। यानी डिमांड अभी भी है, एखन भी डिमांड है। और जहाँ भी जाइला हम स्टेज में सबसे पहले चाचा कर गुणगान करीला कि आज भी हमरे कर अगर चले सिखा है तो आज़ाद अंसारी चले सिखा है। हम एक मामूली आदमी रही, लेकिन चाचा हमके जाके हाथ धर के हमके कहलक चल रे बाबू गीत संगीत का लाइन में, और उनकर देन है कि आज हम कलाकार मन जे भी जाना है ना हमके सब आज़ाद अंसारी कर देन है के इकरे बदौलत हमरे मन के जाना है ना झारखंड का कलाकार मन चाहे और भी श्रोता मन। तो आज़ाद दा से हम लोग बात किए, उनके भाई से बात किए, उनका बेटा से बात किए, ये भतीजा उनका भतीजा से बात किए, अनाउंसर थे उनके मंच पर, सब लोगों से बात किए। सबका एक ही बातचीत है कि सरकारी मदद चाहिए आज़ाद अंसारी को, तो वो वापसी कर सकते हैं इस पूरे नागपुर इंडस्ट्री में फिर से। ठेठ नागपुरी अगर आपने सुना है, जो लोग नहीं भी जानते होंगे तो उनके गानों पर नाचे होंगे कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन बारात में, किसी कार्यक्रम में, कोई ना कोई गाना, हाँ कोई विसर्जन में, किसी भी तरीके से कोई ना कोई गाना झारखंड के हर कोने में आज़ाद दा का गाना बजा होगा। आज उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और हमको इसीलिए आना पड़ा ताकि उनकी बातचीत आप तक ले आए। हालांकि वो बहुत बात करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हुई उनके साथ। बाकी उनकी पूरी कहानी उनके परिवार के लोगों ने बताया, दादा ने बताया, भाई ने बताया। हम उम्मीद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के नए कला संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी से, गिरिडीह के विधायक हैं वो, उनसे अनुरोध भी करेंगे, अनुरोध इस बात का कि आज़ाद अंसारी की सेहत बेहतर नहीं है, उनको बेहतर करना ज़रूरी है और सरकारी मदद के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। कोशिश करेंगे कि फिर ऐसे और कलाकार जिनकी स्थिति नहीं ठीक है, जिन्होंने राज्य को अपना पूरा जीवन दिया, उनकी स्थिति अगर ख़राब है तो उनके बीच हम मिलते हैं। जी हाँ।